हम लोग ग्राफिकली स्टडी करेंगे आज मोशन को। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी मोशन का पोजीशन टाइम बनाएंगे, पोजीशन टाइम को यूज़ करके वेलोसिटी टाइम बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम यूज़ करके एक्सेलरेशन टाइम, और किसी किसी का हम एक्सेलरेशन पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ भी बनाएंगे। और ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो भी देखेंगे। ये क्वेश्चंस जो हम बनाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत इजी भी हैं। अगर आपको करने आ जाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ग्राफ में कन्वर्ट करके बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। स्टडी ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग ग्राफ्स। स्टडी ऑफ accelerated motion using graphs। ग्राफ्स का यूज करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सबसे सिंपल ये वाला ग्राफ। इधर है पोजीशन, दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम। पोजीशन एंड ग्राफ, और ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ठीक से बना देता हूं इसको मैं। ग्राफ ऐसा है, पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसा है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी बॉडी रुकी हुई है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसी होगी? जीरो। गैस किया ना हमने, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली करें तो बड़ा मजा आएगा। कैसे? देखो, हम पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है? वैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। किसी भी इक्वेशन का फॉर्मूला ये y की जगह पर क्या है? x है, पोजीशन है y की जगह पर, और स्लोप क्या है? स्लोप m है। ओके, लेकिन यहां पर स्लोप कैसा है? स्ट्रेट लाइन है ना। एंगल क्या है? x एक्सिस के साथ, यानी हमारे टाइम एक्सिस के साथ इसका स्लोप कैसा है? यानी कि कितना एंगल है इसके साथ? जीरो। सो दिस इज जीरो। और इंटरसेप्ट क्या है? दिस इज द इंटरसेप्ट, मान लो c, तो x इज इक्वल टू c। और हमें ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके। तो वेलोसिटी हो जाएगी dx बाई dt। c कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है, दिस इज द इंटरसेप्ट। तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा? जीरो। यानी वेलोसिटी कैसी रहेगी? जीरो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? जीरो, मतलब कुछ होगा ही नहीं। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो कैसा होगा? इसके ठीक नीचे बना देता हूं मैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसा बनेगा। वेलोसिटी हर टाइम पर जीरो रहेगी, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए वो भी जीरो बनेगा। यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम, और यहां पर जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं इस तरीके से। दिस इज योर पोजीशन एंड दिस इज योर टाइम। अब की बार ग्राफ है ऐसा। गैस करें तो देखें, टाइम के साथ पोजीशन यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। ग्राफ का शेप, मैंने पहले भी कहा है, ग्राफ के शेप के ऊपर मत जाओ, इंफॉर्मेशन को ढूंढो। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। सो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन गैस नहीं करना, इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c। जनरल फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है ना। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्मूला है। y की जगह क्या लिखेंगे? पोजीशन। एंड व्हाट इज स्लोप? कुछ ना कुछ तो स्लोप है ना। तो स्लोप कैसे देखते हैं? यहां पर हम टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे टाइम एक्सिस के साथ, एंड दिस एंगल गिव्स द स्लोप, है ना। है ना, ये स्लोप देता है ना। और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
अगर एक्यूट एंगल होता है तो कौन सा स्लोप? पॉजिटिव स्लोप, और ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो नेगेटिव स्लोप। तो यहां पर कौन सा एंगल है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है। तो हम लिखेंगे, मान लो स्लोप है m, x की जगह क्या है? व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ x? टाइम। एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट कैसे मालूम पड़ते हैं? जब टाइम 0 होगा उस समय हमारी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस यानी x को कहां पर कट करती है? 0 पर कट करती है। सो इक्वेशन बनी mt, है ना। अब हम इससे निकालेंगे वेलोसिटी, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी हो जाएगा dx by dt, डिफरेंशिएट करेंगे ना, एंड व्हाट विल बी दिस? m। सो वेलोसिटी इज सिंपली m। m मतलब m रहती है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देखो इसमें टाइम नहीं आ रहा, वेलोसिटी इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। कुछ भी टाइम हो वेलोसिटी m ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ हम बनाएंगे इस तरीके से, ऐसा, वेलोसिटी टाइम दिस। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, m रहती है ना। और हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला m, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन इज dv by dt। m is not function of time, so acceleration will be 0, क्योंकि m कैसा है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? 0। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सेलरेशन इधर, टाइम इधर, सो 0 रहेगी। एक्सेलरेशन विल बी 0। समझ गए? इजी है ना? ठीक है। तो मैथमेटिकली भी किया और ग्राफिकली भी किया, और दोनों को मिला दोगे ना, यू विल नेवर गो रॉन्ग। दोनों को इकट्ठा यूज करना है। डू नॉट गो ऑन द शेप ऑफ द ग्राफ, डायरेक्टली गैस मत करो। जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो जाओ, आप ग्राफ के शेप को देख करके गैस मत करो, मैथमेटिक्स यूज करो। समझ गए? अगला ग्राफ, अगला शेप कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा। ठीक है, ये है पोजीशन, ये है टाइम। दिस इंटरसेप्ट इज लेट अस सपोज c। तो पहले इसकी इक्वेशन लिखें। तो जनरल फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c। लिख लोगे तो गलती नहीं करोगे, कुछ चीज मिस नहीं होगी। y की जगह है पोजीशन, स्लोप की जगह हम लिखेंगे m, पॉजिटिव स्लोप है बिकॉज टाइम एक्सिस के साथ अगर हम एंगल बनाएं तो दिस एंगल विल बी एक्यूट, इसलिए स्लोप होगा पॉजिटिव। एंड पोजीशन की जगह क्या है? सॉरी, x की जगह क्या है? टाइम। एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट इज c। समझ गए? तो ये आ गया हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। हमें निकालनी है वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा m। डिफरेंशिएट करते हैं m मिल गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन विल बी 0। तो ये ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे, ग्राफ विल बी सेम ओनली। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन, वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है और एक्सेलरेशन 0। क्लियर है? ठीक है, और दूसरा देखते हैं। अगर हम ऐसा शेप हमारे ग्राफ का हो, पोजीशन टाइम, और अब की बार ऐसा स्लोप, ऐसा, अब की बार ऐसा स्लोप है पोजीशन टाइम का, इसकी इक्वेशन लिखते हैं, फिर मजा आएगा। सो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। y की जगह हमने क्या लिया है? पोजीशन ली है। आपके पास स्लोप कैसा है? नेगेटिव स्लोप है ना। कैसे मालूम पड़ा? टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओ, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओ और यहां से चलते हुए एंगल नोट करो एंटी क्लॉकवाइज। दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब नेगेटिव स्लोप। ठीक है, m की जगह नेगेटिव स्लोप और x की जगह हमने क्या लिखा है? टाइम। और इंटरसेप्ट कहाँ है? लेट अस सपोज दिस इज द इंटरसेप्ट c। इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। समझ गए? तो वेलोसिटी निकालते हैं इसकी। तो वेलोसिटी आएगी, डिफरेंशिएट कर देंगे dx by dt, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस m। नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव स्लोप का मतलब समझ में आया? नेगेटिव वेलोसिटी अपने आप आ गई। अगर हम सही इक्वेशन लिखेंगे
तो हमें सही आंसर मिलेगा। और एक्सेलरेशन देख सकते हो, एक्सेलरेशन विल बी 0। डिफरेंशिएट कर लो, एक्सेलरेशन 0। ग्राफ बनाते हैं इसका। तो वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव आई है, वेलोसिटी नेगेटिव आई है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ, अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये होगा -m, नीचे, समझ गए? नीचे की तरफ बनाया है, ये 0 पॉइंट है, उसके नीचे बनाया है, एंड एक्सेलरेशन इज 0। समझ में आई बात? और दूसरा और कैसा हो सकता है इसका फ्लेवर, और डिफरेंट टाइप के कैसे हो सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं हम लोग? इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे। अब की बार भी देखो, टाइम एक्सिस के साथ देखो, टाइम एक्सिस के साथ स्लोप कैसा है, टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एंगल नहीं लेना, दिस इज नॉट, ये वाला एंगल लेना है, हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। सो दिस एंगल इज अगेन ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करते हुए, अब की बार देखो इंटरसेप्ट क्या है, -c, इंटरसेप्ट इज नीचे है ना, ओरिजिन से नीचे है, तो हम लिखेंगे x, स्लोप इज नेगेटिव, टाइम एंड इंटरसेप्ट इज -c, तो वेलोसिटी क्या होगी? -m। तो वेलोसिटी का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, नेगेटिव में, नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन 0। समझ गए? एक्सेलरेशन 0 रहेगी। क्लियर? और कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। स्लोप कैसा है? टाइम एक्सिस के साथ बनाओ, एंगल है एक्यूट और इंटरसेप्ट है नेगेटिव, तो अब डायरेक्टली लिख देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करते हुए, y की जगह है हमारी पोजीशन, m की जगह है स्लोप। कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है, सो m, टाइम, x की जगह टाइम, एंड इंटरसेप्ट इज -c। समझ रहे हो? इंटरसेप्ट का मतलब समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है ना? कैसे निकालेंगे इंटरसेप्ट? जब टाइम 0 होगा, when time is 0 the position is intercept, तो टाइम को 0 पुट कर दो, x will be -c। जब टाइम 0 होगा x will be equal to -c, ये इंटरसेप्ट है, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी will be m प्लस m आ रही है ना, और एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन will be 0। क्लियर है? थोड़ा डिफरेंट टाइप करते हैं, डिफरेंट टाइप का ग्राफ लेते हैं। अब की बार सारे स्ट्रेट लाइन थे, चलो अगली बार करते हैं। अब अगर पोजीशन टाइम का फॉर्मूला, पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसा हो, पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसा हो, ऐसा पैराबोलिक, पैराबोलिक, तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी? पैराबोला की जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, कैसी होती है? ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक लग रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? x is equal to some constant into t square। ये जनरल फॉर्मूला है ना, x के सिमेट्रिक है इसलिए हमने x is equal to kt square लिखा, और अगर t के सिमेट्रिक होता तो हम t is equal to kx square लिखते। सो पोजीशन टाइम, समझ गए? तो इसके हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, वैसे तो हमें धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एक्सेलरेटेड मोशन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। पोजीशन टाइम आ गई, ठीक है, इसका तो पैराबोलिक देखते हुए हमें फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विल बी dx बाई dt, डिफरेंशिएट कर दिया, दिस विल बी 2kt, दिख रहा है? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? तो इसका ग्राफ बनेगा वेलोसिटी y एक्सिस की जगह यहां पर बनाएंगे टाइम, तो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे, सेंटर से पास होता हुआ। सेंटर से कैसे पास करता हुआ मैंने कैसे गेस किया? क्योंकि जब मैं टाइम को 0 पुट करूंगा देन वेलोसिटी विल बी 0, इसलिए इट विल स्टार्ट फ्रॉम
0। समझ गए? ठीक है। और अब की बार देखो कुछ ना कुछ स्लोप है, 2k इज द स्लोप। अगर इसकी हमें जो फॉर्मूला मिला ना v इज इक्वल टू 2k, ठीक है, तो स्लोप इज 2k, स्लोप इज 2k। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने में मजा आएगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी मिली हमें 2kt, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन विल बी dv by dt। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सेलरेशन विल बी 2k। 2k मतलब कोई टाइम नहीं आ रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इन एक्सेलरेशन कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ग्राफ बनाए एक्सेलरेशन टाइम का, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, सो एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट 2k। एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट, पॉजिटिव भी है। समझ गए? सो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, और उसका पोजीशन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा। समझ में आई बात? ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है? इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ये ग्राफ ऐसा होता, पोजीशन टाइम, और इस ग्राफ को अगर हम ऐसे बनाते, किस तरीके से बनाएं? ऐसे, ऐसे बनाओ, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऐसे, ऐसा बनाते हैं ऐसे। तो ये इसकी इक्वेशन क्या है? दिस इज x इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर। दिस इज माइनस के टी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव टाइम एक्सिस के सिमेट्रिक है। नेगेटिव टाइम एक्सिस सिमेट्रिक है, इसलिए माइनस के टी स्क्वायर। इसका फायदा क्या हुआ? वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी विल बी, डिफरेंशिएट कर दो, माइनस 2kt। नेगेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप विल बी माइनस 2k, और कोई इंटरसेप्ट नहीं है ना, स्लोप कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट इज 0, यहां पर कुछ नहीं आ रहा। सो अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, देखो नेगेटिव है ना, और इंटरसेप्ट भी नहीं है, और नेगेटिव स्लोप है, तो यहां से स्टार्ट करते हुए ऐसे, ओरिजिन स्टार्ट करते हुए नीचे। सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस ग्राफ। और एक्सेलरेशन टाइम कैसा होगा? बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम भी। देखो एक्सेलरेशन क्या होगी? dv by dt, और क्या मिलेगा? माइनस 2k। एक्सेलरेशन विल बी माइनस 2k, मतलब नेगेटिव में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो टाइम एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब, और नेगेटिव कांस्टेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए माइनस 2k। समझ में बात? पहचान पा रहे हो तुम लोग इजीली? एक्सेलरेशन विल बी माइनस 2k। क्लियर है? समझ गए? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो हमने काफी सारे ग्राफ्स देख लिए पोजीशन टाइम के, एक्सेलरेटेड मोशन का देख लिया। क्लियर है? अच्छा, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पोजीशन टाइम। अब की बार हमारा टाइम एक्सिस के प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, t इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना? ठीक है, t इज इक्वल के एक्स स्क्वायर, टाइम एक्सिस के प्रोपोर्शनल है। तो इसको पोजीशन टाइम बदलेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई के, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई के, ऐसे लिखेंगे। और वेलोसिटी निकाल दो। सो वेलोसिटी विल बी dx बाई dt 1 बाई के, और क्योंकि इसकी हम इसको लिख सकते हैं t रेज़ पावर 1 बाई 2 बाई के, तो डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा? 1 बाई 2 t रेज़ पावर 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 1, ठीक है, तो माइनस 1 बाई 2, सो इट विल बी 1 बाई 2 के
अंडर रूट टी। सो वेलोसिटी 1/2k रूट टी, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2k रूट टी, इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो अब देख रहे हो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, बल्कि वेलोसिटी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, ये शो करता है ये। क्लियर है बात, बात समझ में आई? ठीक है, तो एक और चीज कर सकते हो इसके साथ। अंडर रूट टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो, अंडर रूट टी इज इक्वल टू के एक्स। तो इस फॉर्मूले में v इज इक्वल टू 1/2k और t की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट के एक्स, है ना, के एक्स। तो देख रहे हो वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ भी आ गया, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना लोगे, समझ गए? तो ये हमने स्टडी किया डिफरेंट तरीके से ग्राफ्स को यूज करके, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एरिया क्या शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या शो करता है। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, और कभी कभी किसी न्यूमेरिकल को तुम ग्राफ्स में कन्वर्ट करके करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो करते हैं हम लोग एरिया अंडर ग्राफ्स, सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ्स, ये हमारा टॉपिक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ्स। ग्राफ्स के अंडर जो एरिया होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, पहला है पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम अगर मान लो ऐसा है या ऐसा है, ठीक है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो इसका जो एरिया होगा ना, है ना, तो पोजीशन इनटू टाइम, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इनटू पोजीशन क्या है, दिस इज द पोजीशन। सो पोजीशन मतलब इसको x मान लो, टाइम क्या है t। सो डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम तो कुछ भी नहीं होता, तो इसका कोई फायदा नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ से कि एरिया से हमें कुछ नहीं मिलता, ये याद रखना है। पोजीशन टाइम के एरिया से कोई काम की फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती। देख सकते हो इसकी यूनिट क्या है, पोजीशन की डिस्टेंस, और टाइम की यूनिट क्या है, टी, एल टी, एल इंटू टी, कुछ भी नहीं है। तो अगर L बाई टी होता, एल टी इनवर्स होता, एल टी इनवर्स स्क्वायर होता तो कुछ मिलता। सो पोजीशन टाइम एरिया डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जीरो टाइम है, दिस इज टी टाइम, टाइम एक्सेस, ठीक है। हमारी वेलोसिटी v रहती है, तो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज वेलोसिटी, ब्रेड्थ इज टाइम, v इंटू टी। सिग्निफिकेंस देख लो इसका, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, समझ गए, या डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है, स्पीड टाइम नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, देन दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और देखो इसी में देखो, अगर हमारा ग्राफ ऐसा हो, ऐसा, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, क्या शो करता है ये ग्राफ शो करता है कि जीरो से यहां तक, मान लो t1 टाइम तक हमारी वेलोसिटी बढ़ती गई, उसके बाद कांस्टेंट हो गई, t2 टाइम तक कांस्टेंट रही,
फिर अचानक से नेगेटिव हो गई, अचानक से नेगेटिव हो गई, मान लो v1 है, ये v2 है, दिस पॉइंट इज v1 एंड दिस पॉइंट इज v2, अचानक से नेगेटिव हो गई और फिर से जीरो हो गई। अब इसका एरिया निकालेंगे ना, दिस विल गिव द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड दिस विल बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव वेलोसिटी के साथ बॉडी वापस आ रही है ना। ये ग्राफ क्या शो करता है कि नेगेटिव वेलोसिटी है, बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर ली है, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी थी, अचानक से नेगेटिव वेलोसिटी होगी। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब बॉडी जा रही थी ऐसे और वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस विल गिव यू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड दिस विल बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर इसको भी पॉजिटिव ले लें और ऐड कर दें, इसको भी दोनों को पॉजिटिव मान करके ऐड कर दें, देन यू विल गेट द डिस्टेंस। समझ गए? अगर पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान ना रखो, जस्ट दोनों को पॉजिटिव मान लोगे, देन यू विल गेट डिस्टेंस फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ गए? अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, this is your acceleration and this is time, this is constant acceleration। ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रही है, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग। तो मान लो एक्सेलरेशन है a, ओके, इसको नाम देते हैं एक्सेलरेशन ACC, और ये टाइम है कैपिटल T। तो एरिया क्या होगा? लेंथ यानी A, ब्रेड्थ यानी T, सो एरिया विल बी A इंटू T, एरिया विल बी A इंटू T। समझ आई बात? तो एरिया विल बी A इंटू T। ठीक है, सो A इंटू T, एरिया इज A इंटू T, मतलब क्या? एरिया इंटू सॉरी एक्सेलरेशन टू टाइम मतलब क्या? डायमेंशन ही देखो, एक्सेलरेशन होता है LT रेज़्ड पावर -2, है ना। एक्सेलरेशन इज LT -1, हाँ, सो वी विल गेट LT पावर -1, दिस इज वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी है, मतलब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी? एक्सेलरेटेड है ना, ये तो एक्सेलरेटेड है कि नहीं? दिस इज एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो दिस विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हो? सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड t टाइम। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। मतलब क्या? शुरू में कुछ वेलोसिटी थी, बाद में कुछ वेलोसिटी है, देन एरिया विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, सो दिस इज रिलेशन, ये सिग्निफिकेंस है हमारे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। अच्छा, एक्सेलरेटेड टाइम ग्राफ का एक और जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हमने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, बॉडी ऊपर जाती है, स्लो डाउन होती है, रुक जाती है, वापस लौट के आती है। अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा? बना सकते हो? जल्दबाजी नहीं करो, मैथमेटिकली सोचो। पोजीशन टाइम ग्राफ, सो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे पोजीशन टाइम की। सो हम लिखेंगे ग्राफ फॉर अ बॉडी थ्रोन अप। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? पहले हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन। इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ऊपर फेंक रहे हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, टी टाइम एक्सेलरेशन माइनस हाफ gt²। ठीक है, अब देख रहे हो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन। x इज प्रोपोर्शनल टू t²,
x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर, इसको मान लेते कांस्टेंट। सो x इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी। ये तो ऐसी इक्वेशन है, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर। ये तो ऐसा है ना, समझ रहे हो, कुछ कुछ ऐसा है। तो ये ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक, और x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा देखो, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये दिस इज नेगेटिव है ना, तो इसका स्लोप कैसा बनेगा, x एक्स के सिमेट्रिक और नेगेटिव, यानी ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। रिमेंबर दिस इज नॉट द पाथ, ऐसा पाथ फॉलो नहीं करेगा बॉडी, हमारी बॉडी की पोजीशन है ये, समझ गए। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ अवर बॉडी, क्लियर है। और इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। सो वेलोसिटी विल बी dx by dt, वेलोसिटी विल बी, सो दिस इज, डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा u, है ना, इसको किया क्या मिलेगा, gt, है ना, कैसे 1/2 g, और t स्क्वायर को करेंगे क्या मिलेगा, t स्क्वायर को करेंगे क्या मिलेगा 2t, तो t 2 से 2 कैंसिल, सो वेलोसिटी इज सिंपली u माइनस gt। ग्राफ कैसे बनाएं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, y की जगह वेलोसिटी, m की जगह क्या g, सो माइनस g, x की जगह क्या t, और c की जगह क्या u। तो ग्राफ कैसा बनेगा सोच सकते हो, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, इंटरसेप्ट है प्लस u, इंटरसेप्ट मतलब जब टाइम 0 होगा तो v होगा u के इक्वल, होता है ना, जब टाइम 0 होता है तो वेलोसिटी हमारी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इंटरसेप्ट विल बी u। यहां से शुरू करेंगे, एंड स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। क्या ये 0 को टच करेगा, क्या ये 0 को टच करेगा, देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा कभी ना कभी ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, है ना, कभी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा कभी ना कभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब टाइम 0 था तो सिर्फ u था, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा ये चीज बढ़ती जाएगी और डिफरेंस डिक्रीज करता जाएगा, और कभी ना कभी ये 0 हो जाएगा, तो ग्राफ 0 को टच करेगा। क्या नेगेटिव में जाएगा, जब ये चीज बड़ी हो जाएगी, when your time is, when gt is greater than u, तब नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो देख रहे हो ग्राफ ऐसा, ऐसा ग्राफ बन रहा है, दिमाग नहीं लगाना, लॉजिक लगाना है इसमें, सोचो, मतलब दिमाग तो लगाना है, सॉरी दिमाग तो लगाना है, लेकिन आप लोगों को गेस नहीं करना कि बॉडी ऊपर गई तो हम नीचे से फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं, मैथमेटिकली इक्वेशंस को यूज करो, डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन आई, इक्वेशन को लिखो ऐसे, समझ गए। अच्छा, जब हम बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, चलो बनाते हैं उसको भी। जब हम बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, ये हमने क्या किया था, मैंने बॉडी इज थ्रोन अप, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहां पर दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी 0 होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, और बॉडी लास्ट में लौट करके जमीन पर उसी वेलोसिटी के साथ आ जाती है। ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी इक्वल होंगी। ये वाला पॉइंट अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड है, देन दिस इज आल्सो 5 मीटर पर सेकेंड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, समझ रहे हो, ये हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पर वेलोसिटी 0 वो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, लग नहीं रहा ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और इस स्ट्रेट लाइन बन रही है, हमारी बॉडी तो ऊपर जाके नीचे आ रही है, लेकिन रिमेंबर दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी थी, पॉजिटिव वेलोसिटी थी,
डिक्रीज करती गई करती गई करती गई करती गई, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो गई, बॉडी लौट के आई नेगेटिव वेलोसिटी, और लास्ट में उसकी उतनी ही वेलोसिटी हो गई जितनी वेलोसिटी से हमने उसको फेंका था। समझ गए? अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, व्हेन अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से ड्रॉप किया, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी भाई, गैस वर्क नहीं चलेगा। इक्वेशन बनाते हैं, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया ना, तो नीचे आ रहे तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, नेगेटिव होगी ना। सो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पोजीशन नेगेटिव होगी, पोजीशन नेगेटिव, क्लियर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव होगी क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है ना। एक और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, एक्सेलरेशन माइनस gt स्क्वायर, एक्सेलरेशन हम हमेशा माइनस लेते हैं। सो x इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी dx बाई dt, इससे मिलेगा gt, वेलोसिटी इज gt, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ विल बी लाइक दिस, वेलोसिटी दिस इज टाइम, यहां होते हैं दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। तो ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, नो इंटरसेप्ट, ठीक है, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, क्लियर। फिर जमीन पे टक्कर भी तो मारेगी, जमीन पे टकराएगी, फिर वापस आएगी। जो टक्कर मारने के बाद हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है ना, समझ रहे हो। सो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और टकराने के बाद फिर वापस लौट के आएगी, क्लियर। तो उसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिकली एक चीज इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि बॉडी तो हमारी नीचे जा रही है ना, वेलोसिटी तो पॉजिटिव आई, वेलोसिटी तो पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हमारी बॉडी तो नीचे जा रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर हम सही तरीके से बनाएं डायरेक्शन के हिसाब से, तो ऐसे बनेगा, कैसे, वेलोसिटी हमारी, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज टाइम, वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, नेगेटिव डिक्रीज करती जा रही है, नेगेटिव स्लोप, फिर टक्कर मारने के बाद फिर से जो है वेलोसिटी मतलब इंक्रीज वेलोसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ऊपर उठती है ना। जब ऊपर उठेगी तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ऊपर उठेगी, इसका मतलब क्या होगा, फिर से वेलोसिटी उसकी उतनी ही होगी जितनी वो स्टार्टिंग से चली थी, ठीक है। तो इसको मैं नोट्स भेजूंगा, आप नोट्स को भी स्टडी करना अच्छे से, और उसको देख करके समझना। ग्राफ्स बहुत इजी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी भी मिस नहीं मत करो उनको, उनके अकॉर्डिंग सोचो। कभी भी आप अपने आंसर्स को अच्छा कैसे बना सकते हो, आप अपने आंसर्स को ग्राफ की हेल्प से अच्छा बना सकते हो। इसलिए ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उनको समझो, बहुत इजी, बहुत जल्दी होने वाले होते हैं, लेकिन नहीं समझोगे तो सबसे मुश्किल यही होंगे। ओके, तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो सी यू टुमारो, बाय। ओके बेटा, बाय।